नमस्ते। आज हम फिग्मा प्लगइन्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये छोटे-छोटे टूल्स 2025 के हिसाब से हमारे डिज़ाइन करने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये तो डिज़ाइनर्स के नए क्रिएटिव असिस्टेंट बन गए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या हमारा डिजाइन वर्कफ्लो मतलब जिस तरह से हम काम करते हैं वो 2025 के लिए तैयार है? क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और आज की हमारी पूरी बातचीत वो इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी। तो चलिए अपनी डिज़ाइन सुपर पावर्स को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। एक बात साफ है, ये प्लगइन्स हमारी स्किल्स की जगह लेने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एआई। ये डिज़ाइन टूल्स की दुनिया में शायद सबसे बड़ा बदलाव है। अब एआई सिर्फ एक कहने सुनने की चीज़ नहीं रही, ये सच में हमारा नया क्रिएटिव को पायलट बन चुका है। तो ये जेनरेटिव एआई प्लगइन्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये ऐसे टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारी डिज़ाइन फाइल के अंदर ही, सीधे अंदर ही कंटेंट, कोड और नए-नए आइडियाज़ बना सकते हैं। ये सिर्फ मदद नहीं करते, बल्कि हमारे साथ मिलकर क्रिएट करते हैं। तो चलिए कुछ कमाल के एआई प्लगइन्स पर नज़र डालते हैं। जैसे मैजिशियन को ही ले लीजिए, बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दीजिए और ये यूएक्स, कॉपी, आइकन सब कुछ बना देगा। फिर है builder.io, ये तो कमाल ही है। ये फिग्मा लेआउट को सीधे रिएक्ट या व्यू जैसे कोड में बदल देता है। सोचिए, डेवलपर हैंड ऑफ कितना आसान और तेज हो जाता है। ऑटोमेटर, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो बार बार करने वाले बोरिंग कामों को ऑटोमेट कर देता है। और ब्लश से आप हाथ से बने हुए जैसे कस्टम इलस्ट्रेशंस डाल सकते हैं। और एंडो या अनबैकग्राउंड जैसे टूल्स तो हैं ही एआई से इमेज बनाने या किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाने के लिए। मतलब ये सब मिलकर डिज़ाइन करने के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। अच्छा, तो एआई जहां एक तरफ नए आइडियाज़ दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लगइन्स ऐसे भी हैं जो रोज़ के उबाऊ कामों को ऑटोमेट करके हमारा कीमती समय बचाते हैं। यहीं से बात आती है एफिशिएंसी की, मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना, सिर्फ मेहनत से नहीं। ये जो फर्क है ना, ये ज़मीन आसमान का है। एक तरफ है घंटों की मैनुअल मेहनत, एक एक लेयर का नाम बदलना, एक एक करके टेक्स्ट का रंग बदलना, और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड फ्लो, जहां वही काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। यही तो है इन यूटिलिटी प्लगइन्स की असली ताकत। तो ये हैं हमारे कुछ एफिशिएंसी इंजन। बैच स्टाइलर एक साथ सैकड़ों टेक्स्ट और कलर स्टाइल्स में बदलाव कर सकता है। डिजाइन लिंट और स्टाइल ऑर्गेनाइजर डिजाइन में छोटी मोटी गलतियों को खुद ब खुद ढूंढकर ठीक कर देते हैं। ऑटो फ्लो तो बस एक क्लिक से फ्रेम्स को जोड़कर पूरा यूजर फ्लो बना देता है। इसी तरह मास्टर कंपोनेंट मैनेजमेंट को बहुत आसान बनाता है, और डेटा टू डिजाइन प्लगइन की मदद से मॉकअप में गूगल शीट से असली डेटा भरा जा सकता है। ये सभी प्लगइन्स घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी 10% की। वो छोटी छोटी चीजें जो किसी भी डिजाइन को एक साधारण मॉकअप से एक शानदार मास्टरपीस बना देती हैं। ये सेक्शन पूरी तरह से पॉलिश, एसिड्स और डिटेल्स के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक बेहतरीन डिज़ाइन सिर्फ लेआउट बना देना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसमें सही एसेट्स, विजुअल डेप्थ और सबसे ज़रूरी बात, इंक्लूजन, यानी ये सोचना कि हमारा डिज़ाइन सबके काम आए, ये सब शामिल होता है। ये पॉलिश टूल किट दिखाता है कि वो फाइनल टच कैसे दिया जाए। देखिए, पहला हिस्सा है हाई क्वालिटी एसेट्स। इसके लिए अनस्प्लैश, आइकॉन जेड और पेक्सल्स जैसे प्लगइन्स हैं। फिर आता है विजुअल डेप्थ, जिसे ब्यूटीफुल शैडोज जैसे टूल से पाया जा सकता है। एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है एक्सेसिबिलिटी, जिसके लिए स्टार्क और कंट्रास्ट जैसे टूल्स ये पक्का करते हैं कि डिज़ाइन सभी के लिए इस्तेमाल करने लायक हो। और आखिर में परफॉर्मेंस के लिए टाइनी इमेज कंप्रेसर, जो इमेज साइज को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, इतने सारे प्लगइन्स देखकर ये सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इनमें से चुने कौन से? तो ये सेक्शन इसी बारे में है, एक परफेक्ट टूलकिट बनाने की स्ट्रैटेजी, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा प्लगइन्स वर्क फ्लो को भारी बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य स्पीड बढ़ाना है, बोझ बढ़ाना नहीं। प्लगइन्स चुनते वक्त ये लाइन हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये रही एक सीधी साधी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। पहला कदम, अपने पेन पॉइंट्स को पहचानिए। वो कौन सी चीज़ है जो काम को धीमा करती है। दूसरा, बूस्ट डोंट ब्लोट, मतलब सिर्फ 1 या 2 सबसे ज़रूरी टूल से शुरुआत करें। और तीसरा, समय समय पर नए टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें।
क्योंकि नई नई चीजें आती रहती हैं। और हाँ, भविष्य पर भी नजर रखना जरूरी है। देखिए, टैपी जैसा प्लगइन मोबाइल यूआई की टैप एक्यूरेसी टेस्ट करता है, जो क्यूए के लिए बेहतरीन है। प्रॉम्प्ट इन्फ्यूजर और कैनवा जैसे टूल्स एआई बेस्ड यूआई के प्रोटोटाइप बनाने में मदद कर रहे हैं, और केगन जैसे प्लगइन्स प्रोजेक्ट्स में स्टाइलिंग को एक जैसा बनाए रखते हैं। ये कुछ ऐसी टूल्स हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। ये टेबल एक तरह से पूरी बातचीत का निचोड़ है। इसमें एआई, ऑटोमेशन, डिजाइन सिस्टम, कंटेंट और एक्सेसिबिलिटी जैसी मेन कैटेगरीज और उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये याद रखने के लिए एक बढ़िया रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हर प्लगइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सिर्फ एक सही प्लगइन, जी हां, सिर्फ एक, पूरे वर्कफ्लो में क्रांति ला सकता है। बस उसे खोजने की जरूरत है जो हमारी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दे। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, कल ऐसा कौन सा एक काम है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है? इस पर थोड़ा सा सोचने से ही काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है।